आज है 6 नवंबर 2021, सैटरडे का डे है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टॉक मार्केट की जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ब्लैक रोज इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। एक स्मॉल कैप से भी छोटी कंपनी है, एक माइक्रो कैप कंपनी है। अगर आप एक माइक्रो कैप में निवेश करना चाहते हो तो इस स्टॉक को एनालाइज कर सकते हो, इस स्टॉक को कंसीडर कर सकते हो। इस स्टॉक ने अब तक बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट करके दी है और मेरा ये मानना है कि स्टॉक आगे भी बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएट करके देगा। इस स्टॉक का करेंट मार्केट प्राइस 208 रुपये 40 पैसे का है। ये स्टॉक जनवरी 2011 में सिर्फ 6 रुपीज़ 47 पर इसने क्लोजिंग दिया था। जनवरी 2012 में इस स्टॉक का क्लोजिंग 6 रुपीज़ 91 पैसे पर हुआ था। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इस स्टॉक ने पॉजिटिव क्लोजिंग दिया था। जनवरी 2013 में इस स्टॉक का क्लोजिंग 5 रुपीज़ 57 पैसे पर हुआ। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इसने नेगेटिव क्लोजिंग दिया था। जनवरी 2014 में इस स्टॉक का क्लोजिंग 5 रुपये पर हुआ था। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर नेगेटिव क्लोजिंग दिया था। जनवरी 2015 में इस स्टॉक का क्लोजिंग 21 रुपीज़ 85 पैसे पर हुआ। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इस स्टॉक ने बहुत ही अच्छी जंप बताई। जनवरी 2016 में इस स्टॉक का क्लोजिंग 22 रुपये 40 पैसे पर हुआ। जनवरी 2017 में इस स्टॉक का क्लोजिंग 26 रुपीज़ 85 पैसे पर हुआ। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इस स्टॉक ने बहुत ही अच्छी जंप बताई। जनवरी 2018 में इस स्टॉक का क्लोजिंग 44 रुपीज़ 55 पैसे पर हुआ। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इस स्टॉक की प्राइस में अच्छा जंप रहा। जनवरी 2019 में इस स्टॉक का क्लोजिंग 42 रुपये 80 पैसे पर हुआ। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर गिरावट रही। जनवरी 2020 में इस स्टॉक का क्लोजिंग 99 रुपीज़ 70 पर हुआ। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए। जनवरी 2021 में इस स्टॉक का क्लोजिंग 125 रुपये पर हुआ। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी अच्छे रिटर्न। और जो लास्ट ट्रेडिंग डे था शुक्रवार के दिन, इस स्टॉक ने 208 रुपये 40 पैसे पर क्लोजिंग दी है। तो आप देख सकते हैं कि इस स्टॉक का क्लोजिंग 208 रुपये पर हुआ लास्ट ट्रेडिंग डे में, शुक्रवार के दिन। ये स्टॉक जनवरी 2011 में 6 रुपीज़ 45 पैसे पर था और इस स्टॉक का जो लास्ट क्लोजिंग प्राइस है वो 208 रुपये 40 पैसे का है। एक क्वालिटी कंपनी है और जिसने इस स्टॉक में लंबे वक्त तक पोजीशन होल्ड करके रखी और जिसने इस स्टॉक का खरीदी 6 रुपये पर किया था, आज उस स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस है 208 रुपया। ये तब पॉसिबल होता है जब हम किसी भी स्टॉक में लंबे वक्त तक अपनी होल्डिंग बना के रखते हैं। अगर हम रोज़ किसी स्टॉक को परचेस करेंगे, रोज़ सेल करेंगे, ट्रेडिंग करेंगे तो इतना बड़ा रिटर्न हम स्टॉक मार्केट में किसी भी स्क्रिप्ट के अंदर हासिल नहीं कर सकते। एक सीधा प्रोसेस है, आप क्वालिटी स्टॉक में निवेश कीजिए, लंबे वक्त तक उसमें इन्वेस्टेड रहिए और लंबे वक्त तक इन्वेस्टेड रहने के बाद खुद ब खुद बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट हो जाएगा। एक सिंपल प्रोसेस है। तो जिनके पास में इस स्टॉक में पुरानी होल्डिंग है, चाहे वो होल्डिंग 6 रुपये पर हो, 50 रुपये पर हो या 100 रुपये पर हो, उनको इस स्टॉक ने अब तक बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं क्योंकि कंपनी बेहतरीन है, कंपनी का मैनेजमेंट बेहतरीन है, कंपनी जिस सेक्टर को बिलोंग करती है वो सेक्टर काफ़ी बेहतरीन है और प्रमोटर को इस कंपनी के बिजनेस के ऊपर इतना भरोसा है कि इस स्टॉक के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग 75% की है। 75% की होल्डिंग प्रमोटर की इसके लिए है क्योंकि प्रमोटर को कंपनी के बिजनेस के ऊपर इतना भरोसा है। तो जिस तरह से स्टॉक 6 रुपये से 200 रुपये पर पहुंचा है, उसी तरह से स्टॉक आने वाले समय में 200 रुपये से 2000 तक, 4000 तक, 5000 तक भी जा सकता है। बस बात यह है कि इस स्टॉक में संयमित बनकर इन्वेस्टेड रहने की है। इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने की बात है। यहाँ पर रोज़ सेल या बाई नहीं करना है, एक बार निवेश करना है, लंबे वक्त तक स्टॉक में होल्डिंग बना के रखनी है। एकदम सिंपल प्रोसेस। टोटल रिजर्व्स एंड सरप्लस 85.08 करोड़,
पहले 41.92 करोड़ था, उसके बाद में 60.11 करोड़ और अब 85.08 करोड़। तो टोटल रिजर्व्स एंड सरप्लस में बहुत अच्छी जंप है। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स सिर्फ 27 लाख है, पहले 10.58 करोड़ था, उसके बाद में 4.53 करोड़ और अब सिर्फ 27 लाख। तो कंपनी जो लंबी दूरी का कर्ज है वो लंबी दूरी का कर्ज कम कर रही है। फिर शॉर्ट टर्म बोरिंग्स 13.05 करोड़, पहले 15.24 करोड़ था, उसके बाद में 15.20 करोड़ और अब 13.05 करोड़। तो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स भी पहले से कम होते हुए, और वैसे भी शॉर्ट टर्म बोरिंग्स तो फ्लक्चुएट मैनर में रहता है। जो मैन है वो यहाँ पर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है, तो लॉन्ग टर्म बोरिंग सिर्फ 27 लाख है, जो कि पहले के कंपेयर में काफ़ी कम हुई है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंस 5.23 करोड़, पहले 4.80 करोड़ था, उसके बाद में 5.18 करोड़ और अब 5.23 करोड़। तो कंपनी के पास में पहले के कंपेयर में कैश भी अच्छे हैं और टोटल असेट्स 141.42 करोड़, पहले 107 करोड़ था, उसके बाद में 138.10 करोड़ और अब 141.42 करोड़। तो टोटल असेट्स में भी अच्छा इम्प्रूवमेंट है। तो कुल मिला के कंपनी की बैलेंस शीट बहुत ही अच्छी है कि लॉन्ग टर्म बोरिंग्स शॉर्ट टर्म बोरिंग्स पहले के कंपेयर में काफ़ी कम होते हुए और कंपनी के पास में कैश भी पहले के कंपेयर में ज़्यादा है। तो बैलेंस शीट के ऊपर कंपनी की सिचुएशन बहुत ही मजबूत है। इस कंपनी का जब हम पुराना रिकॉर्ड देखते हैं, सेल्स का, प्रॉफिट का, ईपीएस का, पुराना रिकॉर्ड मतलब मार्च 2010 से, तो मार्च 2010 में कंपनी का सेल्स था 51 करोड़, मार्च 2011 में कंपनी का सेल्स था 88 करोड़, मार्च 2012 में कंपनी का सेल्स था 81 करोड़, मार्च 2013 में कंपनी का सेल्स था 84 करोड़, मार्च 2014 में कंपनी का सेल्स था 85 करोड़, मार्च 2015 में कंपनी का सेल्स 3 फिगर में पहुंच गया 147 करोड़, मार्च 2016 में कंपनी का सेल्स थोड़ा कम हो गया 129 करोड़, मार्च 2017 में कंपनी का सेल्स है 166 करोड़, मार्च 2018 में कंपनी का सेल्स था 185 करोड़, मार्च 2019 में कंपनी का सेल्स 200 करोड़ के ऊपर निकला 213 करोड़, मार्च 2020 में 252 करोड़, मार्च 2021 में 235 करोड़। आप देख सकते हो कि कंपनी का सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कितना अच्छा इंक्रीज हुआ है। मार्च 2010 में कंपनी का सेल्स 51 करोड़ था, वहीं पर मार्च 2021 में कंपनी का सेल्स 235 करोड़ पर पहुंच गया। तो कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रो होते गई। उसी तरह से जब हम नेट प्रॉफिट देखते हैं तो मार्च 2010 में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो 3 करोड़, मार्च 2011 में भी 3 करोड़, मार्च 2012 में 0, मार्च 2013 में 2, मार्च 2014 में -3, मार्च 2015 में 1 करोड़, उसके बाद में 2 करोड़, 5 करोड़, 11 करोड़, 13 करोड़, 20 करोड़, 27 करोड़। तो आप देख सकते हो कि कंपनी का नेट प्रॉफिट कितने अच्छे से इंक्रीज होते गया। बीच में कभी 0 भी हुआ, किसी साल में -3 भी गया। पर जब आप ओवरऑल नेट प्रॉफिट देखोगे तो मार्च 2010 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 3 करोड़ था और मार्च 2021 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 27 करोड़। तो ओवरऑल कंपनी के नेट प्रॉफिट पिछले 10-11 सालों में काफ़ी अच्छा इंक्रीज हुआ है। उसी तरह से आप ईपीएस देखोगे मार्च 2010 से तो 0.84, मार्च 2011 में 0.71, मार्च 2012 में 0.06 और आगे के सालों में 0.42, -0.54, 0.11, 0.31, 0.97, 2.19, 2.61, 3.91, 5.25। आप देख सकते हो कि 2010 में जो ईपीएस था वो 0.84 था और 2021 में ईपीएस 5.25 तक पहुंचा। तो ईपीएस में कितनी अच्छी ग्रोथ होते गई। तो ज़रूरी नहीं है कि कोई कंपनी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर परफॉर्म करे। किसी साल में कंपनी का बिज़नेस स्लो भी हो सकता है और किसी साल में कंपनी का बिज़नेस बहुत अच्छा ग्रो होते हुए भी दिखता है। लेकिन सबसे मेन की ओवरऑल कंपनी के डाटा काफ़ी बेहतरीन है, सेल्स के, नेट प्रॉफिट के, ईपीएस के। प्रमोटर के पास में 75% का स्टेक है, एफआईआईज़ के पास में 0.06% का स्टेक है, पब्लिक के पास में लगभग 25% की हिस्सेदारी है, 24.94% की हिस्सेदारी। प्रमोटर के पास में 75% की हिस्सेदारी है।
दिसंबर 2018 में, मार्च 2019 में, जून 2019 में भी प्रमोटर के पास में 75% की स्टेक थी और सितंबर 2021 यानी जो करेंट क्वार्टर है, उस करेंट क्वार्टर जो सेकंड क्वार्टर है उसमें भी 75% की हिस्सेदारी है। तो प्रमोटर ने कभी भी इस स्टॉक के अंदर अपनी हिस्सेदारी कम नहीं की। वो इसके लिए कम नहीं की क्योंकि प्रमोटर को कंपनी के बिज़नेस के ऊपर भरोसा है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफ़ी अच्छा है क्योंकि प्रमोटर के पास में बड़ी हिस्सेदारी है और वो बड़ी हिस्सेदारी प्रमोटर के पास में इसके लिए है क्योंकि प्रमोटर को कंपनी के बिज़नेस के ऊपर भरोसा है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफ़ी अच्छा है। तो आप देख सकते हो कि इस स्टॉक का मार्केट कैप सिर्फ 1063 करोड़ है। एक माइक्रो कैप की कंपनी है। इस स्टॉक का करेंट मार्केट प्राइस 208 का है, 52 वीक लो 118 का है, जबकि 52 वीक हाई 238 का है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो 30.40 का है। बुक वैल्यू 20 रुपये 90 पैसे का है। डिविडेंड यील्ड 0.22% का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 39% का है, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। रिटर्न ऑन इक्विटी 34.40% का है, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। फेस वैल्यू 1 रुपये का है। तो फाइनेंशियल पैरामीटर्स पर एक बेहतरीन कंपनी है। बैलेंस शीट के ऊपर कंपनी की सिचुएशन काफ़ी बेहतरीन थी कि कंपनी के ऊपर लंबी दूरी के और शॉर्ट टर्म के जो कर्ज है वो पहले के कंपेयर में कम होते हुए, उसके अलावा कंपनी के सेल्स, प्रॉफिट और ईपीएस ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रो होते गए। तो कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर काफ़ी अच्छी ग्रो होते गई। इस स्टॉक ने पिछले एक दिन में 2.40% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। पिछले 5 दिनों में इस स्टॉक ने 6.02% का रिटर्न दिया। पिछले एक महीने में 5.80% का रिटर्न दिया। पिछले 6 महीने में 18.95% का रिटर्न दिया। 1 जनवरी 2021 से अब तक इस स्टॉक ने 60.15% का रिटर्न दिया। पिछले 1 साल में इस स्टॉक ने 70% का रिटर्न दिया। पिछले 5 साल में इस स्टॉक ने 809% का रिटर्न दिया और ऑल टाइम इस स्टॉक ने 26,662.82% का रिटर्न दिया। तो जिनके पास में इस स्टॉक में 5 साल के पुरानी की होल्डिंग है, उसको भी इस स्टॉक ने 900% का रिटर्न दिया है, जबकि ऑल टाइम जो रिटर्न है वो तो 26,000% के भी ऊपर है। तो जिन्होंने के पास में 5 साल की पुरानी होल्डिंग है, वो भी इस स्टॉक में बहुत ही अच्छे प्रॉफिट में बैठे हुए हैं 800% रिटर्न के साथ में। तो अगर यह स्टॉक पिछले 5 सालों में 800% का रिटर्न दिया है, तो अगले 5 सालों में भी 800% का रिटर्न दे सकता है। लेकिन वो जब भी पॉसिबल होगा जब इस स्टॉक में हम निवेशित रहेंगे। अगर हम निवेशित ही नहीं रहेंगे, अगर हम इन्वेस्टेड रहेंगे ही नहीं, तो हमको 800% का रिटर्न कैसे मिलेगा। तो ज़रूरी है कि हम स्टॉक को 1 साल, 2 साल या 3 साल के लिए नहीं खरीदें। हम खरीदें तो लॉन्ग टर्म के लिए खरीदें, 5 साल, 10 साल, ताकि हमको 800%, 1000%, 1200%, 1500% के रिटर्न मिल सके। क्योंकि ये स्टॉक मार्केट में पूरी तरह से पॉसिबल है। स्टॉक मार्केट में अगर हम किसी स्क्रिप्ट के अंदर 100% भी रिटर्न लेते हैं तो भी वो कम है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में ऐसी बहुत सारी स्क्रिप्ट है जो कि 10,000%, 15,000%, 20,000%, 5,000% रिटर्न दे चुकी है। तो उनके सामने तो 100% का रिटर्न भी कम है। तो स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, कम दूरी के लिए इन्वेस्ट नहीं करना है, ताकि हमें रिटर्न बड़े संख्या में मिल सके। तो वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।